Alright, so in this video, I'll talk about Delta Corp stock and basically I'm holding this stock over a long period of time. So I'll just analyze it, right? As per me, this stock is still undervalued and it have much potential to gain. So what I'll talk about is the fundamentals of the stock, the technicals of the stock, right? And how to scale in and scale out in the stock, right? And I'm already invested in the stock. I'll scale in more if it goes in my favor. बट आई एम थिंकिंग ऑफ इट टू होल्ड लॉन्ग टर्म राइट मैं इसे लॉन्ग टर्म होल्ड करने का प्लान कर रहा हूँ एंड आई थिंक कि स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है अभी सो लेट्स गो एंड लेट्स चेक आउट द बैलेंस शीट राइट इट्स अ मनी कंट्रोल ऐप में जाके आप डेल्टा कॉर्प कंपनी में टाइप करके आपको इफ यू स्क्रॉल डाउन यू विल सी बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट्स राइट so this is the balance sheet. I'm not a fundamental trader, I'm a technical trader, but if you are investing over a long term, right, if you prefer long term, try to check the fundamentals as well, right? So what I want to see is basically जो कंपनी के सेल्स हैं वो ग्रो होने चाहिए. So this is balance sheet. Let's check the income statements first, right? I check income statement, balance sheet. That's it. I don't मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ इन फंडामेंटल्स पे बिकॉज आई एम अ टेक्निकल ट्रेडर बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड राइट तो सेल्स हैं जो इंक्रीज होने चाहिए नाउ दिस इज क्वार्टरली लेट्स गो टू एनुअली राइट एंड हियर यू कैन सी कि 2017 से हम देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है राइट यू कैन सी द इंक्रीज एंड इन 2021 मतलब अभी के टाइम पे सेल्स कम है नाउ यू ऑल नो द रीजन डेल्टा कॉर्प इज अ कसिनो कंपनी एंड जो है कसिनोज अभी उनके बंद हैं सो ड्यू टू लॉकडाउन ड्यू टू कोविड अभी सेल्स डाउन होंगे ऑब्वियसली राइट सो एज अ इन्वेस्टर हमें क्या देखना है कि सेल्स यूजुअली अप ट्रेंड में होने चाहिए एंड एज ऑफ नाउ द सेल्स आर डाउन राइट सो बेसिकली दिस इज अ गुड पॉइंट for us to invest according to me right this is my analysis so according to me this is a good point to invest in this company as I think the stock is still undervalued right so why there's a reason because sales are down and the situation is temporary right you have to understand that situation temporary होने की वजह से ये आगे जाके profit दे सकता है right इसका मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा उठा के उसमें लगा दें ऐसा नहीं होता you have to manage risk but think of it temporary situation hai and we know that stock is at cheap price right stock is undervalued so you can invest in it and you can hold it very long term right again हम लोग इसका profit देख लेंगे right you can see the net profit are down here yeah so if you see the profit you can see that कि profit भी increase हो रहा था but 2020 में it decreased a bit अभी तो negative हो गया है right so क्यों हुआ है because of lockdown right because of the same situation so this is a good opportunity again because net profit भी वही बता रहा है sales decrease हुए net profit decrease हुआ right so income statement से मैं इतना ही देखता हूँ because I am a technical trader right I check volume price action but still if you want to invest long term you have to check income statement and bank balance sheet so let's go to balance sheet बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं कि जो लायबिलिटीज हैं करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज करंट लायबिलिटीज एंड व्हाट आर करंट एसेट्स तो लायबिलिटीज इज बेसिकली जो कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है इट इज नोन एज लायबिलिटीज इन सिंपल टर्म्स राइट मैं सीए के लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं करूंगा जस्ट इन सिंपल टर्म्स एंड एसेट्स है जो कंपनी में पैसा लाके दे रही है राइट जो कंपनी में फंड्स लाके दे रही है उसे हम एसेट्स बोलेंगे जो कंपनी से फंड्स ले जा रही है उसे हम लायबिलिटीज बोलेंगे एंड व्हाट आर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज करंट मतलब अभी की सिचुएशन नाउ इन कमिंग 1 ईयर करंट इज 1 ईयर के अंदर 1 ईयर के अंदर हमें कोई इंटरेस्ट देना है कोई लोन पे करना है तो वो करंट लायबिलिटी के अंदर हो गया बिकॉज वो कंपनी से बाहर पैसा ले जा रहा है राइट एंड हमने किसी को लोन दे रखा है एज अ कंपनी हमने किसी को लोन दे रखा है उसका इंटरेस्ट हमें आ रहा है तो वो हो जाएगा करंट एसेट्स राइट सो एज सिंपल एज दैट लायबिलिटीज है जो कंपनी से पैसा बाहर ले जा रही हैं और एसेट्स हैं जो कंपनी में पैसा ले आ रहे हैं करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स का बेसिकली आई चेक द रेशियो व्हिच इज नोन एज करंट रेशियो राइट so उसका ratio according to my analysis is should be more than 1.5 or 2 right and in this case we can see that current assets जो है वो काफी ज्यादा है liability से so it's a good sign for me now not always but in this company I think it's a really good sign right profit भी बढ़ रहे थे continuously बस अभी कम हुए हैं right so that's it that's what I check in current assets current liabilities and balance sheet right उतना ही check करता हूँ मैं income statement में I want to see कि company continue grow हो रही है now let's go to technicals right technicals my favorite part you can see delta corp chart right हम लोग chart देख रहे हैं 1 week time frame पे right if I zoom in right हम पिछले 10 साल का डाटा लेंगे because
we are long term investor in this stock, right? So according to me, I'll take data of previous 10 days. आपको जो भी data आपके according आपको सही लगता है, you can do that, right? So let's try to figure out price action क्या बोल रहा है, right? So what I can see is I can see a trend line here, right? I can see a trend line जिसके ऊपर ये stock bounce कर रहा है on a weekly basis. काफी नीचे है ये trend line, right? I'll just adjust it. Yeah, this kind of trend line, right? So ये ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर स्टॉक काफी टाइम से बाउंस कर रहा है, एंड इन 2010 इट बाउंस्ड अप फ्रॉम दैट जोन, अगेन इट केम डाउन, राइट? यू कैन क्लियरली सी, राइट? यहाँ पे बाउंस किया है, यहाँ पे बाउंस किया है, इवन इन दिस जोन इट बाउंस्ड द फर्स्ट टाइम ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, राइट? एंड अगेन रिसेंटली 2020 में यहाँ पे इसने बाउंस किया था एंड इसमें बायबैक की न्यूज आई थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट न्यूज आई एंटर्ड इन दिस स्टॉक. तो वही मेरा थॉट प्रोसेस था कि news आई है and the stock is at this trend line. So I was following this stock from 2018 I guess, and it was around 400 levels. And राकेश झुनझुनवाला इज बेसिकली डायरेक्टर है, कोई तो है इसका पोस्ट, इस कंपनी में उनका एक पोस्ट है. सो आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक, बट यू नो प्राइस काफी हाई होने की वजह से आई वेटेड, आई डिडंट इन्वेस्ट एट दैट टाइम, राइट? So yeah, now this is basically a trend line the stock is following, and I can see a major resistance or support zone here, right? I can see a major resistance support zone at this point. See, यहाँ से हमेशा हमेशा स्टॉक बाउंस बैक करता है या फिर ट्रेंड चेंज करता है, राइट? दिस जोन, इफ यू वांट मी टू मार्क, आई जस्ट मार्क इट. सी, यहाँ से जाने से उसने मना कर दिया. दिस इज द लाइन, थोड़ा सा टच करके ऊपर, अगेन इट केम डाउन, अगेन इन दैट जोन, सेम जोन. यहाँ से इट एक्टेड एज अ सपोर्ट एंड इट बाउंस्ड अप, एंड रिसेंटली यहाँ सपोर्ट में इसने काफी टाइम यहाँ पे रुका है, राइट? Yeah, so according to me this is the zone. Let's zoom in a bit, right? Yeah, and I can see एक माइनर जोन और माइनर लेवल, राइट? जिसकी वजह से भी स्टॉक बाउंस हो रहा है, दिस इज विच इज दिस लेवल, राइट? एंड इफ यू ड्रॉ इट मोर क्लियरली यू विल सी, हम लोग अगर आपको मैं ड्रॉ करके बताऊं, सो दिस इज द जोन. सी, दिस पॉइंट से ऊपर जाने को मना कर दिया, अगेन यहाँ से रिटेस्ट हुआ है, right? Again यहाँ से retest होके it went up, and now the stock is at retest point again, right? काफी नीचे जाके the stock is at retest point. So on a weekly chart, ये मेरा analysis है, and pretty much that's it on a weekly chart, right? This is my top to bottom analysis of Delta Corp chart, and again I can see a great level here, right? I'll just mark that level as well. See, even this level, it was a difficult level for stock to go up, right? And it acted good as a support, right? If you see, it acted good as a support. Resistance है यहाँ से ऊपर जाने में, rejection था on a 1 week time frame. Again this is on a 1 week time frame, try to understand it, right? यहाँ से retest होके it went up, यहाँ से crash हुआ था, right? And it came down. So you know there is a news involved as well. ऐसा नहीं है कि बस टेक्निकल्स देख लो, उसके अराउंड एक न्यूज होगा. यहाँ पे अभी रिसेंट ये वाला क्रैश था, सो आई जस्ट टॉक अबाउट दिस कोविड पेंडेमिक क्रैश, राइट? एंड वहां से ये स्टॉक डायरेक्ट ये ट्रेंड लाइन पे बाउंस हुआ, राइट? रिसेंटली भी उसी जोन से अराउंड वहां से रिजेक्ट हुआ है स्टॉक, एंड इट इज एट दिस रिटेस्ट जोन, एंड इट इज रिटेस्टिंग फ्रॉम दैट लेवल, राइट? नाउ लेट्स कम टू 1 डे टाइम फ्रेम. एक दिन में देखते हैं क्या कर रहा है स्टॉक, राइट? So stock is at 1 day time frame, and we can clearly see, if I zoom in, right? I can clearly see that 1 day पे भी ये अभी उसी range में bounce कर रहा है, right? Let me draw the range, let me draw the zone. See, bouncing up from that zone, bouncing up from this zone, bouncing up from this zone almost. Again यहाँ zone से bounce करके it is trying to go up, right? But I can see a minor resistance on 1 day time frame, राइट? 1 वीक में नहीं दिखता है जो 1 डे पे दिखेगा. कोई कोई माइनर रेजिस्टेंस जोन होते हैं जो टेम्पररी स्टॉक को स्लो कर सकते हैं, राइट? सो दिस वाज द माइनर रेजिस्टेंस जोन फॉर मी, राइट? एज यू कैन सी दिस इज द माइनर रेजिस्टेंस जोन. एल या यू कैन सी इट क्लियरली, राइट? ये जोन से काफी बार रिजेक्ट हुआ है, एंड नाउ 2020 के दिसंबर से द स्टॉक इज फ्लैट इन दिस जोन, right? Now it may go up, it may reject at this zone 212 levels. I'm already invested in the stock, right? And I'll scale in अगर ये minor zone break किया तो, and you can see volume is coming in as well, right? Volume is coming in. पिछली बार भी जब uptrend में था volume was coming in,
volume, good volume, right? Good volume again, right? Volume के spikes हमें दिख रहे हैं and stock is ready to go up as per me, right? Nothing is sure, so yeah, right. So this is my analysis in Delta Corp chart. As of now, the stock is यही zone में है, right? And if we zoom, yeah, you can see clearly कि यहाँ से ये काफी high ऊपर है, 400 levels है, stock is at 163 levels, but my target will be this, right? My target will be this level, right? ये एक level है around 282, 300 rupees का मेरा target होगा. I'll exit at this point because I think that's the original price of this stock, right? According to my analysis, you can do your own analysis. आप खुद के हिसाब से देख सकते हो सब कि how stock is moving, right? But as per me, this is the zone and stock will take time to go till this level, but I think it will touch this level soon, right? Maybe in a year, right? I don't know for sure, right? But I'm holding this stock. And now how to invest, right? ये मैं बहुत important है कि आपको invest कैसे करना है ये stock में. What you can do is you can scale in a bit, right? Now I scaled in at this point. I scaled in at these minor levels, right? And I'll scale in जब ये मेरे favor में जाएगा. तो स्टॉक एक हमारे फेवर में जब जा रहा होता है तब हम स्केल इन कर सकते हैं. नाउ डोंट रिस्क ऑल योर मनी इनटू वन स्टॉक. ट्राई टू हैव डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. हमें कभी ऐसा नहीं करना है कि एक ही स्टॉक में सारे पैसे डाल दिए बिकॉज हमें लग रहा है कि अंडर वैल्यूड है और ये आगे जाके ऊपर जाएगा. ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर ही ना जाए, राइट? नीचे आ जाए, हो सकता है. एवरीथिंग इज पॉसिबल. बट हमें क्या करना है कि हमें रिस्क मैनेज करनी है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि it's all a probability game and you have to manage your risk to reward ratio. So I hope this analysis helped you to understand the fundamentals, the technicals of the stock, and what is my thinking, how I will trade in the stock, right? Don't go all in. Even I am not going all in the stock, and I am scaling in continuously. जैसे जैसे मेरे फेवर में जा रहा है ये स्टॉक, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट पोजीशन साइजिंग बढ़ा रहा हूँ, right? So that's it. I hope it helps. Thank you.